इस वीडियो में आप श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये अध्याय एक साथ सुनेंगे, क्योंकि इनको चौथे दिन एक साथ पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक असुर ने अपने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ के भाग छीन लिए, और उन दोनों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम, वरुण के अधिकार छीन लिए और स्वयं ही वायु एवं अग्नि का काम भी करने लगे। उन्होंने देवताओं को अपमानित करके उनका राज्य छीनकर उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। इस प्रकार अधिकार छीन लिए जाने पर वे सभी देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे। उस देवी ने तो हमें वर दिया हुआ है कि मुसीबत के समय में आप जब भी स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे महान संकट शीघ्र ही दूर कर दूंगी। ऐसा विचार करके सभी देवता पर्वतराज हिमालय पर गए। वहाँ विष्णु माया भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं ने तब देवी एवं महादेवी को नमस्कार किया, शंकर जी को सादर नमस्कार किया, प्रकृति भद्रा को नमस्कार किया तथा सबने मिलकर उस भगवती को प्रणाम किया। रुद्र रूपा को नमस्कार, नित्य स्वरूपा गौरी धात्री को नमस्कार, ज्योत्सिना रूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमयी को निरंतर नमस्कार, कल्याणी प्रणाम करने वालों की उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार किया। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमस्कार किया। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गपारा, सार रूप सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा देवी को बार बार नमस्कार किया। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा देवी को बार बार प्रणाम किया। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमस्कार किया। जो देवी समस्त प्राणियों में विष्णु माया के नाम से शब्दित है, उसे नमस्कार हो, बार बार नमस्कार हो। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कही जाती है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे शत शत नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शुद्धा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे कोटि कोटि नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री है और संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको बारंबार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बारंबार नमस्कार है। प्राचीन काल में अपने मनोरथों की कामना के लिए देवताओं ने जिस देवी की स्तुति की थी तथा सुरपति इंद्र जिसकी सेवा करते रहे, वह मंगला रूपा
परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करें और हमारी समस्त आपत्तियों को दूर करें। दुष्ट दैत्यों से दुखित हम सदा देवतागण जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण की जाने पर उनके सभी कष्टों को दूर कर देती हैं, वह हमारी भी सभी आपत्तियों को दूर करें। ऋषि बोले, हे राजन, जब देवता लोगों ने इस प्रकार भगवती की स्तुति की, उसी समय श्री पार्वती जी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आईं। उस समय सुंदर भौहों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, ये देवता तो शुंभ दैत्या द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए एवं संग्राम में निशुंभ से हारे हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार श्री पार्वती जी के शरीर से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ। इसी प्रकार सारे संसार में यह कौशिकी नाम से विख्यात है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई तब श्री पार्वती जी का रंग काला हो गया और वह हिमालय में रहने के कारण कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनके पश्चात शुंभ निशुंभ के गण चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा जो उस समय अत्यंत सुंदर रूप धारण किए थी। फिर वह दोनों दैत्यों से जाकर बोले कि महाराज, एक परम सुंदर स्त्री हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई वहां बैठी है। वैसा परम सुंदर रंग रूप किसी ने कभी नहीं देखा होगा। हे राक्षस राज, आप यह पता लगाइए वह देवी कौन है और उसको ग्रहण करें। वही स्त्री जाति में रत्न है। उसके तो सभी अंग अत्यंत सुंदर हैं। अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे असुरराज, आप जाकर उसे अवश्य देखें। हे प्रभु, तीनों लोकों में जितने भी रत्न, मणियाँ, घोड़े, हाथी आदि पाए जाते हैं, वह सब तो आपके घर में शोभायमान है। इंद्र का सर्वश्रेष्ठ हाथी ऐरावत, यह पारिजाति का वृक्ष एवं उच्चैःश्रवा का घोड़ा, ये तो आपके पास हैं। हंस संयुक्त यह विमान भी आपके आंगन में विद्यमान है। जो यह अद्भुत विमान ब्रह्मा के यहाँ रत्न समझा जाता था, आप उसे भी यहाँ ले आए। कुबेर का महापद्म खजाना भी आपके पास है। समुद्र ने आपको केशरों वाली किंजलकिनी माला भेंट की, जिसके कमल कभी नहीं कुमलाते। कांचन वर्षा नामक वरुण का छत्र भी आपके पास है और यह प्रजापति का सुंदर रथ भी आपके पास मौजूद है। हे प्रभु, उत्क्रांतिदा नाम की शक्ति भी आपने मृत्यु से छीन ली। वरुण का सर्प तथा हर प्रकार के समुद्री रत्न तो आपके भ्राता निशुंभ के पास हैं। अग्नि ने भी स्वयं युद्ध करके आपको 2 वस्त्र दिए हैं। हे दैत्येंद्र, आपने सभी प्रकार के रत्न इकट्ठे कर रखे हैं। फिर आप इस कल्याणी देवी को, जो कि स्त्रियों में रत्न है, क्यों नहीं ग्रहण करते। महर्षि बोले, तब चंडमुंड की बात सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर उस देवी के पास भेजा और उसे समझाकर कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना, जिससे वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दूत पर्वत के उस भाग पर पहुँचा जो कि बहुत सुंदर था और वहाँ पर ही वह देवी बैठी हुई थी। वहाँ जाकर उसने देवी से बहुत मधुर वाणी द्वारा मधुर वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ, जो कि तीनों लोकों का परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ और उसने ही मुझे आपके पास भेजा है। समस्त देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो कि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता हो। सभी देवता उससे हार चुके हैं। अब उसने आपके लिए जो संदेश भेजा है वह सुनिए। उसने कहा, संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। सभी देवता मेरे अधीन हैं। सभी यज्ञ भाग, सभी रत्न मेरे पास हैं। उसी प्रकार इंद्र का वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर सागर के मंथन से उत्पन्न उच्चैःश्रवा नामक अश्व रत्न मुझे भेंट कर दिया है। और भी जितने देव, गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थीं, वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब मैं तुम्हें स्त्रियों में एक रत्न मान रहा हूँ। इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम ही रत्नों के उपयोग करने वाले हैं। अब यह तुम्हारी इच्छा पर है, मुझे या मेरे बलवान भ्राता निशुंभ को, हम दोनों में से किसी एक को वरण करो, क्योंकि तुम रत्न स्वरूप हो। अगर तुम मुझे वरण करोगी
तो तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह तुम विचार कर लो और मेरे साथ विवाह कर लो। तब ऋषि बोले, इस प्रकार दूत ने देवी से कहा। तब वह जगत का कल्याण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर हो मंद मंद मुस्कुराने लगी और बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा है वह सत्य है। इसमें जरा सा भी झूठ नहीं है कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी ठीक वैसा ही है। किंतु मैंने भी एक प्रतिज्ञा की है, उसे किस प्रकार झुठलाऊं? अपनी तुच्छ बुद्धि के कारण जो मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, पहले उसे सुनिए। वह इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले वह मेरा अभिमान खंडित करे और संसार में समान पराक्रमी हो, वह मेरा स्वामी हो सकता है। इस प्रकार शुंभ तथा महाअसुर निशुंभ कोई भी मुझे युद्ध में जीतकर मेरे साथ विवाह करे, इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं है। तब दूत ने कहा, हे देवी, तुम्हें बहुत अभिमान है जो मेरे सामने ऐसी बातें कर रही हो। तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके? हे देवी, सारे देवता मिलकर भी दैत्यों का सामना नहीं कर सकते। इसमें तू तो एक अकेली स्त्री है। युद्ध स्थल में जब इंद्रादि देवता जिन शुंभ निशुंभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, तब भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे करेगी? मेरे कहने के अनुसार तुम शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। इस प्रकार चले चलने में तुम्हारी भलाई है। जब वे तुम्हारे केश पकड़कर तुम्हें घसीटते हुए ले जाएंगे, तब सब घमंड चूर हो जाएगा। तब देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुंभ निशुंभ अत्यंत बलवान और पराक्रमी है, पर मैं करूं भी तो क्या? प्रतिज्ञा से पहले मैंने यह बात नहीं सोची थी। अब तो तुम उनसे मेरी यही बात कह दो, फिर उन्हें जो भी उचित लगे वो करें। 5वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अब 6वां अध्याय शुरू करते हैं। 6वां अध्याय, धूम्रलोचन वध। महर्षि बोले, देवी जी के वचन सुनकर वह दूत क्रोध से लाल हो गया और वहां से चला गया। आते ही उसने दैत्यराज को विस्तार पूर्वक सभी बातें बतला दी। दूत के ऐसे वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में लाल हो गया और दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए शीघ्र यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई अन्य वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, इतना सुनते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर शीघ्र ही चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और गर्ज कर बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो मैं तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। तब देवी ने कहा, इसमें संशय नहीं है कि तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। तुम स्वयं भी बड़े बलवान हो तथा साथ में सारी सेना भी ले आए हो। इस प्रकार यदि मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा कर भी क्या सकती हूँ। महर्षि बोले, देवी के ऐसे वचन सुनकर धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा, किंतु देवी अंबिका जी ने अपने हुंकार के शब्द से ही उसे भस्म कर दिया। फिर जो असुरों की सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी, तब अंबिका जी ने उस पर तीक्ष्ण बाण, शक्तियां, फरसे आदि बरसाने प्रारंभ कर दिए। इतने में देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर भयंकर गर्जना करता हुआ अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक असुरों को पृथ्वी पर पटक कर दबोच कर अपने भयंकर दांतों से घायल कर डाला। कितने ही दैत्यों के सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को थप्पड़ मारकर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। असुरों की भुजाएं, सिर आदि काट काट कर कितने ही दैत्यों का पेट फाड़ कर सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत क्रोधित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण मात्र में ही दैत्यों की बड़ी सेना नष्ट कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला तथा देवी के वाहन सिंह ने भी भारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो वह अत्यंत क्रोध में भर गया तथा उसके होंठ कांपने लगे। उसने तुरंत ही चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों
एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और शीघ्र ही उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर ले आओ। यदि तुम इस प्रकार उसे ना ला सको तो उससे युद्ध करो। इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग कर तुम सब असुर मिलकर उसे मार डालो तथा उस दुष्टा एवं सिंह के मारे जाने पर जिस दशा में भी अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर जल्दी ही लौट आओ। 6वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अब 7वां अध्याय शुरू करते हैं। 7वां अध्याय चंड और मुंड का वध। महर्षि मेधा बोले, तब दैत्यराज की आज्ञा पाते ही चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना एवं समस्त अस्त्र लेकर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची चोटी पर सिंह पर सवार देवी बैठी है और वह मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस प्रकार उसे देखते ही राक्षसगण उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाली एवं कितने एक देवी जी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी को उन शत्रुओं पर क्रोध आ गया। उस समय मारे क्रोध के उनका मुख लाल हो गया, देवी जी की भौहें तन गईं। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए हुए प्रकट हो गईं। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थीं, नरमुंडों की माला पहने हुए थीं, चीते के चर्म की साड़ी पहने थीं, शरीर का मांस सूखा हुआ था। उसका अत्यंत भयानक रूप था। मुख को उसने विस्तार से खोल रखा था, इस कारण लपलपाती हुई जीभ और भी भयानक लग रही थी। उसने अपनी घोर गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। देवी बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े राक्षसों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत एवं योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी और इसी प्रकार वह घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन दबाकर, किसी को पैरों से दबोचकर और किसी को छाती से कुचलकर मार रही थीं। वह असुरों के द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीस रही थीं। काली जी ने इस प्रकार बलवान असुरों की उस सेना को क्षण भर में कुचल दिया और भक्षण कर डाला। कितने एक असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ को दांतों से कुचल दिया। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मारकर गिरा दी। यह देखकर चंड उस भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा करके एवं सहस्त्रों वार चलाए, चक्रों से देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए उस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बादलों की घटा में समाते जा रहे हों। तब तो उनका भयानक मुंह और भी भयानक हो गया एवं दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयंकर गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। अट्टहास करती हुई वह देवी तलवार लिए चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर अपनी तलवार से ही तुरंत चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरता हुआ देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। क्रोधित देवी ने तलवार से मुंड को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और समस्त सेना का नाश हुआ देखकर बची हुई सेना डरकर इधर उधर भाग गई। उसके बाद काली जी ने चंड तथा मुंड के सिर हाथ में ले लिए और भयंकर गर्जना करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने इन चंड और मुंड महाराक्षसों को आपकी भेंट चढ़ा दिया है। अब तो युद्ध में शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करना। महर्षि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड तथा मुंड महाअसुरों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से मधुर वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 7वां अध्याय यहीं समाप्त हुआ। आगे की कथा पढ़ते हैं 8वें अध्याय में। 8वां अध्याय रक्तवीर वध। महर्षि बोले, चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी नष्ट हो जाने पर असुर राज प्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया और उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध में चलने की आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदायुध नामक
86 असुर भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए आए और मेरी आज्ञा से कंबो नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी सेना के साथ 50 करोड़ वीर्य कुल के असुर तथा 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ प्रस्थान करें और फिर मेरी आज्ञा से कालक, मौर्य, दोहर्द और कालकेय सभी असुर तैयार होकर शीघ्र रवाना हो जाएं। भयंकर शासन करने वाला असुर राज शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत सी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। जब चंडिका जी ने देखा कि अब इस ओर अपनी भयंकर सेना साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब उन्होंने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के मध्य को गुंजा दिया। हे राजन, सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की। फिर अंबिका जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, सिंह की गर्जना एवं घंटी की आवाज़ से दशों दिशाओं के गूंज जाने पर काली जी ने भी अपना मुंह खूब फैलाकर गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने आकर देवी तथा सिंह को क्रोधित होकर चारों ओर से घेर लिया। इसी समय में हे राजन, दैत्यों के नाश करने के लिए तथा देवताओं के कल्याण के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से उत्पन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिक स्वामी, इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसे भूषण तथा जो वाहन है, उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से सजाकर देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई। ब्रह्मा जी की शक्ति, जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है, वहाँ हंसों से जुते हुए विमान पर विराजमान थी। वह अक्षसूत्र एवं कमंडल से शोभायमान पहले उपस्थित हुई। शंकर जी की शक्ति बैल पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए महासर्पों के कंकड़ धारण किए थी। मस्तक पर चंद्रमा शोभायमान था। इस रूप में वह माहेश्वरी शक्ति उपस्थित हुई। कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में लिए हुए सुंदर मोर पर सवार हुई। रूपणी कौमारी अंबिका शक्ति भी दैत्यों के साथ युद्ध करने आई। वैसे ही विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार शंख, चक्र, गदा, शार्ग एवं खड्ग हाथ में लिए हुए युद्ध करने आई। विष्णु की वाराही शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां पर आ गई। नरसिंह के समान शरीर को धारण किए नरसिंही शक्ति, जिसके गर्दन के बाल फटकारने से आकाश के तारे बिखरते थे, वहां आ पहुंची। इंद्र की ऐन्द्री शक्ति रूप वाली 1000 नेत्र धारण किए हाथ में वज्र लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर वहां आ गईं। तब उन देव शक्तियों से घिरे शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूँ हूँ शब्द करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले शिव से कहा, भगवन, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं। वहां जाकर उस महाअभिमानी शुंभ निशुंभ तथा युद्ध में आए हुए दूसरे राक्षसों से कहें कि हे राक्षसों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल की ओर चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ अपने बल का घमंड हो और युद्ध की इच्छा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से यह मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। इस दूत के कार्य के लिए स्वयं देवी जी ने शिव जी को नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती नाम से प्रसिद्ध हुई। भगवान शिव द्वारा कहे हुए देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो बहुत क्रोधित हो गए। जहाँ कात्यायनी देवी विराजमान थी, उस ओर बढ़ने लगे। क्रोधित होकर देव शत्रुओं ने बाण शक्ति आदि आयुधों से देवी पर प्रहार करना शुरू कर दिया। तब अपने धनुष की टंकार करके देवी जी ने खेल खेल में उनके छोड़े हुए अस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने आकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती तथा खड़वांग से कुचलती मारती चारों ओर विचरने लगी। इधर ब्रह्माणी शक्ति भी जिस ओर से जाती उसी ओर कमंडल का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का बल एवं तेज नष्ट हो जाता। इसी प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने
अपनी शक्ति द्वारा दैत्यों का संहार करना आरंभ कर दिया। ऐन्द्री शक्ति के वज्र छोड़ने पर सैकड़ों दैत्य विदीर्ण होकर खून के फव्वारे चलाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। वाराही शक्ति ने तो कुछ राक्षसों को अपने थूथन के प्रहार से मार गिराया एवं अनेकों राक्षसों की छातियां अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली। वाराह मूर्ति ने चक्र की सहायता से बहुत से दैत्य चीरकर पृथ्वी पर डाल दिए। बड़े बड़े दैत्यों को नारसिंही शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके भक्षण कर गईं और अपनी गर्जना से दशों दिशाओं में आकाश को गुंजाती हुई युद्ध स्थल में घूमने लगी। शिवदूती की कठोर अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए और वह उन्हें खा गईं। इस प्रकार अत्यंत क्रोधित होकर मातृगणों को अनेक प्रकार के उपायों द्वारा बड़े बड़े असुरों को मारते हुए देखकर राक्षस सेना भागने लगी। उन असुरों को मातृगणों से दुखित होकर भागता हुआ देखकर महाअसुर रक्तबीज क्रोधित होकर युद्ध करने के लिए आ गया। उसके शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरता तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता। तब वह महाअसुर आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से रक्तबीज को मार डाला। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सारा खून बहने लगा और रुधिर की प्रत्येक बूंद से अनेकों योद्धा पैदा हो गए, जिनका बल व तेज रक्तबीज के समान ही था। रक्तबीज की जितनी भी रक्त की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनके उतने ही उसके समान बलवान एवं पराक्रमी राक्षस उत्पन्न हो गए। रक्त से उत्पन्न हुए राक्षस भी मातृगणों के साथ लड़ने लगे। इतने में ही ऐन्द्री ने अपने वज्र से उसके सिर पर प्रहार किया। उसके सिर से रुधिर बह उठा। तब हजारों राक्षस उस रुधिर से पैदा हो गए। वैष्णवी शक्ति ने अपने चक्र से उसे मारा। ऐन्द्री ने अपनी गदा से उस असुर राज को मारा। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से ज्यों ही रुधिर निकला, उससे भी उसी के समान बलशाली हजारों असुर पैदा हो गए, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने तलवार से, माहेश्वरी ने त्रिशूल से उस महाअसुर रक्तबीज पर प्रहार किया। तब उस दैत्य ने भी अपनी गदा द्वारा सभी मातृगणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज अत्यंत क्रोधित था। जब शक्ति शूल आदि हथियारों के कई बार घायल हो जाने पर उसके शरीर से जो रक्त निकला, उसके पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवतागण अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत एवं उदास देखकर शीघ्र ही चंडिका जी ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और भी विस्तार से फैलाओ। मेरे शस्त्र की चोट से गिरते हुए रक्त बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को इस अपने मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार यदि भूमि में तुम रक्त से उत्पन्न हुई इन महान दैत्यों को भक्षण करती हुई विचरण करती रहो, तभी इस दैत्य का रक्त समाप्त होगा और इसी प्रकार यह मरेगा। तुम्हारे द्वारा रक्त बिंदुओं को इस प्रकार पिए जाने पर फिर नए नए भयानक दैत्य पैदा नहीं होंगे। इतना कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने उसका रुधिर अपने मुख में ग्रहण कर लिया। तब उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उसके प्रभाव से चंडिका को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ। रक्तबीज के घायल शरीर से तो बहुत रक्त बहने लगा। उसे चामुंडा अपने मुख में पीती गईं और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन सभी राक्षसों को खा गईं और रक्तबीज का समस्त रक्त भी पी गईं। तब देवी ने अपने शूल, वज्र, बाण, तलवार आदि शस्त्रों से उस महाअसुर रक्तबीज को मार दिया। शस्त्रों से घायल होकर वह रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था। उसकी मृत्यु हो जाने पर समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी माताएं उसके रक्तपान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगीं। 8वां अध्याय भी समाप्त हुआ। आगे की कथा 9वें अध्याय में। जय माता दी।